Hello everyone. Uh, Today I've come here to discuss with you all about UGC नेट एग्जामिनेशन। तो नेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके बारे में जनरली स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि अ, ये एग्ज़ाम देना क्यों ज़रूरी है, उनके करियर में कैसे हेल्प कर सकता है, ग्रेजुएशन के बाद होता है या मास्टर्स के बाद होता है। तो देयर आर सम कंफ्यूजन अराउंड इट, सो उसको क्लियर करने के लिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो यूजीसी इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड नेट इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। So this exam is conducted to check eligibility to become an assistant professor for higher education। उसके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो नेट का एग्जाम जो होता है फॉर ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स साल में दो बार होता है, फर्स्ट इन जून एंड देन दिसंबर। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन के अंदर देर इज maths, reasoning, comprehension, research methodology, teaching pedagogy, and all those communication skills, computer. These questions are asked in paper one, and in paper two they ask your subject related questions। जो भी आपका सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो उसके क्वेश्चंस आएंगे, और जितनी भी उसकी डायमेंशंस हैं उन सबको कवर उसके अंदर किया जाएगा, सब्जेक्ट की जो भी डायमेंशन है। फॉर एग्जांपल इन पॉलिटिकल साइंस दे विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन थिंकर्स, वेस्टर्न थिंकर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिमेनिंग अदर टॉपिक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो इसका पेपर होता है, पेपर वन के अंदर 50 क्वेश्चंस आते हैं, पेपर टू के अंदर 100 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल दोनों मिलाकर देर आर 150 क्वेश्चंस, एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, दैट इज 150 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 300 मार्क्स। तो 300 नंबर का पेपर होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सो दिस इज अ गुड थिंग। एंड व्हाई आई से कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होना इज अ गुड थिंग, बिकॉज उसमें आप रिस्क ले सकते हो। बिकॉज अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो रिस्क इंसान नहीं लेता है, क्योंकि उसको डर होता है कहीं क्वेश्चन गलत ना हो जाए, माइनस में ना चले जाए। सो देर आर सम फियर्स अराउंड दैट। बट नेगेटिव मार्किंग नहीं होने से आप उन सबसे फ्री हो, और आप करेज से रिस्क आगे बढ़ सकते हो, क्वेश्चंस को स्मार्ट गेस की सहायता ले सकते हो, एंड ऑल दिस थिंग्स। अब ये एग्जामिनेशन जो है, नेट का एग्जाम, अब नेट के एग्जाम में केवल असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी को टेस्ट नहीं किया जाता है। अभी जो रिसेंटली रूल्स नए चेंज हुए हैं उससे कट ऑफ के बेसिस पर आपको अलग अलग जो है उसमें क्राइटेरिया में एलिजिबल माना जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कट ऑफ लो होती है, सबसे लोवेस्ट कट ऑफ जो आपकी है, उसमें आपको पीएचडी के लिए एलिजिबल माना जाएगा, यानी आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से पीएचडी का फॉर्म भर सकते हो। पहले पीएचडी का एंट्रेंस होता था, लेकिन आजकल एंट्रेंस के अंदर भी जो नेट वाला एग्जामिनेशन होते होते हैं, इनको उसमें जोड़ा जाता है यूनिवर्सिटी के पीएचडी डिपार्टमेंट के अंदर। देन पीएचडी के बाद में जो सेकंड हाईएस्ट कट ऑफ जाएगी, हाई कट ऑफ, दैट विल बी फॉर टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। और उसके बाद में जो हाईएस्ट कट ऑफ जाएगी, दैट विल बी फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप, दैट इज जेआरएफ। अब जो भी स्टूडेंट जेआरएफ के लिए फेलोशिप के लिए एलिजिबल होते हैं, जिनकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा होती है, उन स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट की तरफ तरफ से फेलोशिप दी जाती है, उनको सपोर्ट किया जाता है, ताकि वो अपनी पीएचडी को एकेडमिक, उनकी जो प्रायोरिटी है उनको परसू कर सके विदाउट वरिंग अबाउट फाइनेंशियल नीड्स। तो जेआरएफ जिन भी बच्चों को ग्रांट होती है, स्टूडेंट्स को ग्रांट होती है, उन सबको गवर्नमेंट की तरफ से फेलोशिप दी जाती है जब तक उनकी पीएचडी चलती है, जनरली फॉर 5 ईयर्स 6 ईयर्स। उनकी जब तक पीएचडी चलती है, पहले जेआरएफ एंड देन सीनियर रिसर्च फेलोशिप, एसआरएफ। और उससे उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, उनको डिपेंड नहीं होना पड़ता फॉर फाइनेंशियल नीड्स ऑन एनीबडी। So this is a very good thing if you want to uh, take part in higher education and also support yourself financially, then आप JRF क्लियर कर सकते हैं। अब ये एग्ज़ाम है कि क्या ये कितना डिफिकल्ट होता है, कैसे हम कर सकते हैं, क्लियर करने के लिए क्या क्राइटेरिया है, ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज चाहिए, मास्टर्स में कितने चाहिए, अप्लाई कब कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस एग्जाम को जनरली आप ग्रेजुएशन के बाद देना शुरू कर सकते हैं। आप जैसे ही मास्टर्स में आपने एनरोल करा है, आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। पहले तो क्या होता था कि जो मास्टर्स के बाद आपको एग्जाम क्लियर करोगे तभी आप उसके लिए एलिजिबल माने जाओगे, अब ऐसा नहीं होता है। अगर आपने मास्टर्स में भी एग्जाम क्लियर करा है तभी आप उसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको मास्टर्स कंप्लीट करने का वेट करने की आवश्यकता नहीं है। आप मास्टर्स में देना शुरू करिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो एग्ज़ाम नहीं देते हैं। वो सोचते हैं कि अभी हम पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं हुए, प्रिपेयर होकर मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद देते हैं। आई थिंक इट इज़ अ रॉन्ग अप्रोच।
जैसे ही आपने मास्टर्स में एनरोल किया है, आप इस एग्जाम को देना शुरू करिए। अगर आपका नहीं भी होता है, देन यू विल लर्न, यू विल हैव, यू विल गेन एक्सपीरियंस कि इस एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि ये ऑनलाइन मोड के अंदर होता है, ऑनलाइन मोड में पेपर एग्जाम कैसे दिया जाता है, एग्जाम हॉल का प्रेशर क्या होता है, उसको मैनेज कैसे करना होता है। सो यू विल लर्न ऑल दोज थिंग्स। सो माय एडवाइस वुड बी कि आप जैसे मास्टर्स में एनरोल करते हैं, जिस भी अपने सब्जेक्ट के साथ में, आप इमीडिएटली जब भी नेक्स्ट एग्जाम जो आए एनरोल करने के बाद में, आप जरूर उसको परसू करें, उस एग्जाम को दें। जितने भी मार्क्स आए डजेंट मैटर। तो 2 साल की आपकी मास्टर्स होती है, उसके अंदर हम ये मानते हैं कि एटलीस्ट 3 टाइम्स तो या 4 टाइम्स तो आप इस एग्जाम को दे ही देंगे। तो 3 बार में तो आपको पॉसिबिलिटी है कि आप क्लियर कर दो, और नहीं भी होता है तो आपको काफी सारा एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आप ढंग से पढ़कर भी दे सकते हैं। अब इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें? तो तैयारी करने के लिए तो सबसे पहले ये है कि आप यूजीसी की वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करें, पेपर 1 का भी, पेपर 2 का भी। फिर आप पहले पेपर, अगर आप चाहें तो पेपर 1 की तैयारी या फिर पेपर 2 की तैयारी, उस तैयारी को करें, पेपर 2 की सारे सब्जेक्ट्स को आप पढ़ें। और पुराने क्वेश्चंस के लिए आप कोई बुकलेट लेके आ सकते हैं, या फिर यूजीसी की वेबसाइट से पुराने क्वेश्चंस डाउनलोड भी कर सकते हैं। और उन क्वेश्चंस, बिकॉज पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द बेस्ट गाइडिंग लाइट। उनसे अच्छा गाइडिंग लाइट कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि उससे से आपको आइडिया लगेगा कि यूजीसी कैसे क्वेश्चंस पूछता है अपने एग्जाम के अंदर, डिफिकल्टी लेवल कम होता है या ज्यादा होता है, क्वेश्चंस फॉर्म करने का तरीका क्या होता है। जब तक आप पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उनका एनालिसिस नहीं करेंगे, उनको नहीं समझेंगे, आपको आइडिया नहीं लगेगा। सो माय एडवाइस वुड बी कि आप पीवाईक्यूज डाउनलोड करें, या फिर कोई बुकलेट मंगा लें जिसमें आंसर्स भी हों। आप उनको प्रैक्टिस करें, उनके आंसर्स देखें, बिकॉज दैट वुड बी द बेस्ट गाइडिंग लाइट फॉर यू टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, पेपर 1 का भी यही तरीका है, पीवाईक्यूज को देखें, आप उनकी प्रैक्टिस करें। और some references which you can follow, KVS मदान एक बुक आती है, that is a good book for paper 1, for UGC net in humanities. So these things that you can do. So my advice would be for all youngsters or all students who are willing to go for this examination, I would say please go for it and aim for JRF. और JRF नहीं भी होता है, then aim for net, so that you can go for in private institutions to teach। और मैं चाहूंगा कि आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ज़रूर जाएं पढ़ाने के लिए, क्योंकि उससे आपको एक्सपीरियंस गेन होगा। और एक्सपीरियंस के साथ साथ में आपको मॉनेटरी हेल्प भी मिलेगी, फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट आप कर पाएंगे। और बाद में अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में भी जाना चाहते हैं, तो एक्सपीरियंस आपको विल कम इन हैंडी। सो दैट इज समथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।